प्रदेश में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में आने के लिए। मैंने आज आप चारों को इसलिए आमंत्रित किया है ताकि एक परिदृश्य स्पष्ट होना चाहिए कि इस देश में यूसीसी की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार से है। तो स्थितियां जनता के समक्ष मौजूद होनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहला मौका मैं आपको देता हूं। आप रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस देश को यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, भारत की संविधान सभा जब बैठी थी और भारत की संविधान सभा ने जब ये विचार किया था, तब भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था, मुझे लगता है वो देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत मजबूती से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात के पक्षधर थे कि इस देश में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। ये किसी मजहब को टारगेट नहीं करता है, ये तो देश में सभी मजहब पर एक समान रूप से लागू होगा। मुझे लगता है संविधान सभा ने इसी मंशा के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के नाते भारत के संविधान, इस संविधान जिसको सब मानते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसके लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ ये भारत का संविधान बनता है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 44 इस बात को स्पष्ट करता है कि देश में एक समान सिविल संहिता बननी चाहिए। और अलग अलग समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, विशेष तौर पर में सरला मुदगल के केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश देते हुए कहा था कि इस देश के लिए एक समान सिविल संहिता बनाइए, क्योंकि यह पीड़ित व्यक्ति की रक्षा और देश की एकता अखंडता के लिए आवश्यक है। मुझे लगता है कि ऐसे मसले जो देश की एकता अखंडता से जुड़ते हों, लोगों, पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा से व्यक्ति जुड़ते हो, उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ते हो, ऐसे मसले पर मजहबी चश्मे से उसको देखा जाना ये ठीक नहीं है। कुछ लोग जानबूझ करके बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि कैसे प्रयास करते हैं। अरे, सिविल संहिता एक हो जाने से किसी के रिचुअल्स नहीं बदलेंगे। कोई व्यक्ति अपनी शादी कैसे करना चाहता है, वो सप्तपदी से करना चाहता है, मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर भरकर करना चाहता है, या कबूल करके तलाक करके करना चाहता है, या प्रार्थना करके करना चाहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शादी के बाद पत्नी का स्टेटस क्या होगा, संपत्ति का उसको अधिकार कैसे मिलेगा, उत्तराधिकार तय होंगे तो कैसे तय होंगे, मिल्कियत पर अधिकार कैसे होगा, इन सारी बातों को लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में अलग अलग नियम कानून क्यों हो? यह देश में सब पर एक रूप में लागू होना चाहिए। इन बातों को लेकर के खुले मन से डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन कुछ संकीर्णवादी सोच के लोग जानबूझ करके इसको मजहबी चश्मे से देख करके अब माइनॉरिटीज